अभी थोड़े कुछ कंसेप्ट अभी रिमेनिंग है, एक दो कंसेप्ट रिमेनिंग है, बाकी लिमिट कंप्लीट हो गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंटिन्यूटी। ओके, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, एंड दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन है बाइसेक्टिव फंक्शन, तो ये सबको पता है, ये ऑनटो तो होगा ही होगा, कंफर्म है, लेकिन आपको चाहिए वन वन फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करो और इसका जो डी है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका d लेस देन और इक्वल टू 0, d का मतलब हो गया b स्क्वायर 4a² माइनस का 4 into a into c, दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। 4 कॉमन, रिमेनिंग है a², रिमेनिंग है a² माइनस का 6a, 4 कॉमन माइनस 3 into -3 यानी कि 9 लेस देन और इक्वल टू 0। ये हो गया अभी 4 टाइम्स a minus 3 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ओनली पॉसिबिलिटी इज a इज इक्वल टू 3। ठीक है, ओके, तो a इज इक्वल टू 3, डन। नाउ क्वेश्चन है इसके अंदर डिफरेंट, जैसे फर्स्ट को, अच्छा बी ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, है ना, बी के अकॉर्डिंग तो ये -3 है, लेकिन अपना ये 3 आ रहा है। ओके, अभी यहाँ पे आपको चेक करना है sin ax अपॉन x, तो sin 3x अपॉन x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3, ये जो वैल्यू होती है ये होती है 0.999, सही बात है। इसका मतलब ये हो गया 2.999 समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? 2। इसका मतलब ऑप्शन ए है करेक्ट, ऑप्शन सी तो रॉन्ग ही हो गया। ऑप्शन डी भी यदि तुम चेक करोगे तो ऑप्शन डी है यहाँ पर x अपॉन साइन x, x अपॉन साइन x, 3x अगेन 3 और 1 अपॉन 3। ये जो वैल्यू है दिस इज कितना 1.00 समथिंग और 1.00 समथिंग अपॉन 3 यानी कि 0.00, और इसका जो ग्रेटेस्ट पार्ट आएगा दैट इज 0। इसका मतलब फाइनली इसके अंदर आंसर है ए, बस यही आंसर है इसका मतलब, ठीक यही है, हाँ करेक्ट। एनी डाउट? नहीं सर। शीट में कोई डाउट वगैरह है तुम लोगों को, लिमिट्स की शीट में? चलो कोई बात नहीं, है ना, मैं एक लास्ट कंसेप्ट आपको बता देता हूँ इस चैप्टर का, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। ओके, समझने का ट्राई करना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है, बोथ एग्जिस्ट, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो? देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स plus minus multiply g of x and divide also g of x will also exist। बस ये ध्यान रखना, डिवाइड के टाइम पे g of x should not be 0 सिंपल सा पॉइंट था, दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x and limit extending to a g of x both does not exist, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? यानी या तो कोई वैल्यू इन्फिनिटी आ रही होगी या फिर लेफ्ट और राइट में वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी। देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड जी ऑफ एक्स कैन बी एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पार्ट अगर आप सबको पता ही है, ये ग्राफ बनता है, समझ रहे हो ना? इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है -1 और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 0। एक आप ये एग्जांपल देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एफ पी एफ, इसका ग्राफ बना दो। राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के जस्ट लेफ्ट में मेरे देखो तो मैं दिख रहा होगा 0.999 तो 1 और 0.999 ऑलमोस्ट कितना है 1 1।
ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिफरेंट है। ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि डिफरेंट है। समझ गए? हाँ, ठीक है, क्वेश्चन ये होता लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो भाई ये एग्जिस्ट करेगा, इसका आप राइट हैंड लिमिट चेक करो। तो राइट हैंड लिमिट आ गया है इसका -1 -0, कितना वैल्यू आ गया? -0 -1 लेफ्ट हैंड लिमिट 0 -1 माइनस -1 कितना आ गया? -1 एग्जिस्ट और नॉट? एग्जिस्ट तो दो ये लिमिट नॉट डिफाइन नहीं होते हैं, तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैन बी एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, चेक करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, समझ गए? हाँ सर। ओके। अच्छा एक पॉइंट ये समझ लो है ना, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लिमिट x टेंडिंग टू a l सॉरी f of x and limit extending to a g of x both not exist, then limit x tending to a f of x plus minus g of x may be exist or नॉट ये तो जस्ट अभी आपको बताया था। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज limit x tending to a f of x plus g of x and limit extending to a f of x minus g of x। यदि कोई एग्जिस्ट करता है ना, तो इन दोनों में से मैक्सिमम एक ही चीज एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे यहाँ पे माइनस एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो प्लस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुम चेक करके देख लो, प्लस करते हो तो ये समेशन आएगा -1 और ये सम प्लस करते हो तो ये समेशन आएगा -1 और ये समेशन आएगा +1। भाई सपोज करो क्वेश्चन ये होता तो ये वैल्यू कितना आता -1 और ये वैल्यू कितना आएगा? +1। एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। समझ गए ना? हाँ, मैक्सिमम वन कैन एग्जिस्ट प्लस और माइनस। या तो हो सकता है दोनों एग्जिस्ट ना करें, लेकिन यदि कोई एग्जिस्ट करता है तो मैक्सिमम वन एग्जिस्ट करे। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट x tending to a f of x is equal to l, limit x tending to a g of x is equal to m। लेट्स से इसको ले लेते हैं एग्जिस्ट और इसको ले लेते हैं नॉट एग्जिस्ट। समझ गए ना? यही केस बचा है बस अभी। एक बार दोनों एग्जिस्ट, एक बार दोनों एग्जिस्ट नॉट, और एक बार एक एग्जिस्ट एक एग्जिस्ट नहीं करना है। समझ गए? देन लिमिट x tending to a f of x plus minus g of x definitely will not, क्योंकि एक की वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी और एक की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, तो जिसकी नहीं करेगी उसके चक्कर में फिर वो चेंज हो जाएगा दोनों। समझ गए ना? लिमिट x tending to a f of x into g of x can be exist or नॉट। एक चीज इसमें ये भी ध्यान रखो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x into g of x will exist if ये जो एग्जिस्ट कर रहा है ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? क्योंकि ये 0 रहेगा तो ये चेंज होता रहे, फर्क पड़ेगा क्या? बोलो। 0 into 100 भी 0 और 0 into 20 भी कितना होता है? 0। समझ गए? इन सबके लिमिट्स में एक्चुअली एप्लीकेशंस कम होते हैं, इन सबके कंटिन्यूटी में एप्लीकेशंस काफी सारे होते हैं। कोई डाउट? ओके, तो यहाँ पे लिमिट्स हो जाता है कंप्लीट।